नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। मानस ज्ञान भाग 44। आज हम शिव विवाह की चर्चा करेंगे। रामचरितमानस में हम राम जी वनवास गए, भरत जी मनाने गए, वहाँ तक कथा हो चुकी थी। किंतु चूंकि 1 मार्च को शिव जी का विवाह है, इसलिए 2 दिन 3 दिन तक हम शिव विवाह की चर्चा करेंगे कि शिव जी का विवाह हुआ तो इसके कारण क्या थे और कैसे शंकर जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ। ये बहुत ही मधुर और आनंदित कथा है। जैसा कि हमने रामचरितमानस में देखा कि जब सीता जी खो गई या रावण ने हरण कर लिया, उस समय रामचंद्र जी रोने लगे कि हमारी पत्नी गुम हो गई, भूल गई। और उसी समय शंकर भगवान उस रास्ते से गुजर रहे थे, पार्वती जी साथ में थी। शंकर भगवान ने राम जी को प्रणाम किया। सती के मन में संदेह हुआ कि भगवान शंकर तो सबसे बड़े हैं और ये राजा दशरथ के लड़के राम को प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। शंकर जी राम जी से बड़े हैं। उनके मन में संदेह हो गया और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, राम जी मेरे गुरु हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, मैं राम को बड़ा मानता हूँ। शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया, किंतु पार्वती जी इस बात को नहीं मानी और उन्होंने कहा, शंकर भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। अगर तुम्हें विचार में ये नहीं आ रहा है कि राम जी हैं और राम जी अंतर्यामी हैं, तो जाओ परीक्षा ले लो। तो शंकर जी से बिना बताए पार्वती जी जंगल में आ गई। आकर के जहाँ रो रहे थे, राम जी क्या कहे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और रोते रोते घूमते हैं जंगल में। और उसी समय पार्वती जी जा करके सीता जी का रूप बना के सामने आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि सीता जी आ गई तो उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी ने उमा द्वारा, पार्वती द्वारा सीता जी का रूप बनाया हुआ देख करके चकित हो गए। लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा, उमा द्वारा सीता जी का रूप बनाया हुआ लक्ष्मण जी जब देखे तो उनके हृदय में चकित, आश्चर्यचकित हो गए और कुछ बोले नहीं, क्योंकि बोलने का मनाही है। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत तगड़ा है। जोरी पानी प्रभु कहूँ प्रणामू, अपिता समेत लिन्हनी जनामू। भगवान राम तो अंतर्यामी है। बोले अकेले कहाँ घूम रही, बृषकेतु कहाँ है? कैसे कहते हैं, कहें बहोरी कहाँ
वृष केतु अविपिन अकेल फिरहि के हेतु। पार्वती जी, आप बैल वाले बाबा के साथ रहती हैं, आज अकेले कैसे घूम रही हैं? जो राम जी रो रहे थे, नाटक कर रहे थे कि सीता जी गुम हो गई, और वही सीता जी के रूप को देख करके पार्वती जी का रूप पहचान के बोले कि आप अकेली कैसे हैं? तो उसमें बहुत उनको तकलीफ हुआ। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान राम ने देखा कि पार्वती जी के मन में दुख हुआ, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि पूरे जंगल में सीताराम ही उनको दिखने लगा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। सती ने देखा कि तो आगे भी सीताराम, पीछे भी सीताराम लक्ष्मण ये घूम रहे हैं, तो ये हो कैसे गया? ये तो किसके खोजने है कि सीता गुम हो गई? राम जी के प्रभाव को देख करके पार्वती जी काफी चकित हो गई। तब गई समीप महेश, तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कौन विधि, कहूँ सत्य सब बात। शंकर भगवान ने पूछा, क्या परीक्षा ले लिया? क्या राम जी की परीक्षा लेने गई थी, ले लिया क्या? शंकर भगवान ने प्रश्न पार्वती जी से कहा। पार्वती जी वहां झूठ बोल गई, मैंने कुछ न परीक्षा ली न गोसाई, कुछ न परीक्षा ली न गोसाई, मैंने परीक्षा नहीं लिया। तो भगवान शंकर जब ध्यान लगा के देखा, तो उन्होंने जो जो काम किया था भगवान शंकर ने देख लिया। तो क्या भगवान शंकर जी ने क्या प्रतिज्ञा किया कि यही तन सती भेंट मोहि नाही। उन्होंने संकल्प कर लिया कि सती के साथ इस जीवन में मुलाकात नहीं होगी, अब मैं मर जाऊंगा, दूसरा शरीर लेके आऊंगा, दूसरी शादी इनके साथ होगी, तभी मुलाकात होगी। यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प किन्ह मन माही। अयस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। राम जी का नाम लेते हुए और वो चल गए, और चलने के बाद ऊपर से आकाशवाणी होती है कि सपन तुम बिन करिय कुआना, राम भगत समर्थ भगवाना। कहता कि अपनी नारी को, अपनी पवित्र नारी को शंकर भगवान ने अपने राम के लिए, अपने गुरु के लिए, भगवान शंकर राम जी को अपना गुरु मानते थे। बोले कि गुरु के साथ हमारे तुमने दुराव किया, तो हम अपनी स्त्री होने पर भी मैं आपको लाइक नहीं करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, अतद्यपि न कहूँ त्रिपुर राती। कितना भी पूछने के बाद भी शंकर भगवान ने नहीं बताया कि मैंने क्या संकल्प किया। और इस तरह से शंकर भगवान, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर भगवान ने अखंड समाधि लगा ली। देखिए, पानी में दूध मिलाते रहिए, दूध बढ़ता जाएगा, किंतु अगर थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए तो दूध फट जाएगा। तो प्रेम, पति पत्नी का प्रेम था, और थोड़ा सा संशय हो गया तो दोनों अलग हो गए। संशय नहीं करना चाहिए, संशय बहुत खराब चीज है। अगर जिसके जीवन में संशय आ गया तो बहुत ही कठिन हो जाएगा। इस तरह से शंकर जी बहुत हजारों वर्ष तपस्या किए, और पार्वती जी के मन में बहुत ही दुख हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, असबते कठिन जाति अपमाना। दुनिया में दुख बहुत होता है, किंतु जाति के समान अपमान कुछ भी नहीं होता है। अगली कथा में हम ये चर्चा करेंगे कि सती ने अपना प्राण त्याग दिया। सती ने प्राण त्याग दिया इसलिए कि शंकर भगवान के ससुर जो थे, दक्ष यज्ञ कर रहे थे, और उसमें उन्होंने अपने
दामाद को मैंने शंकर जी को नहीं बुलाया तो सती को बड़ा खराब लगा। अगली कथा कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।